गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग जबरदस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से काम कर रहे होंगे। सबसे पहले आप सभी का वेलकम है, आप सभी का दिल से स्वागत है मॉर्निंग सेशन में। और हर सुबह एक नई ताजगी लाती है, एक नई एनर्जी लाती है। और हम सब एक नई एनर्जी के साथ इस ट्रेनिंग सेशन को शुरुआत करते हैं। मॉर्निंग सेशन हमेशा मोटिवेशनल होना चाहिए, जबरदस्त होना चाहिए और अंदर से वो एनर्जी डाल दे। अभी जो वीडियो भी हमने सुना, जो लोग स्टार्टिंग से थे वो वीडियो सुन पा रहे थे चावड़ा जी का, कि भाई एनर्जी, आपके सपने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन सपने वाकई आपके हैं या किसी और से चुराए हैं? और चुराए तो कितना उसमें एनर्जी आपने डाली है? क्योंकि सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन बहुत लोग सपने होते हैं फटाफट वाले, रात में करोड़पति बन जाना है, आज ज्वाइन किया कल करोड़पति। कई लोग ऐसे कई सारे पॉन्जी स्कीम्स में जा रहे हैं हर दिन। अब उन्हें लगता है ट्रेंड खत्म हो गया। कई लोगों को ये लगता है यार अब थोड़ा सा गिरावट आ गई, मार्केट काम नहीं कर रहा है, हम एक काम करते हैं, अभी मार्केट में एक नया ट्रेंड आया उसमें चले जाते हैं। दोस्त, बिजनेस में मैटर ये रखता है कि बिजनेस में आप ट्रेंड में जा रहे हैं या बिजनेस में आप स्कैम में जा रहे हैं। बहुत आर मैटर्स। अगर आपको लगता है कि आप किसी ट्रेंड में जा रहे हैं तो आपको सिर्फ एक सवाल खुद से पूछना है, सिर्फ एक सवाल खुद से पूछना है, क्या जिस बिजनेस में आप जा रहे हैं, क्या वो बिजनेस ऑथेंटिक है? क्या वो बिजनेस लाइफ टाइम के लिए? क्या आपका अपलाइन या जो भी अचीवर्स है वो आपको गारंटी देने तैयार है कि ये बिजनेस कभी बंद नहीं होगा? सिर्फ एक सवाल, बाकी सारे सवाल साइड रख दीजिए। सेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज है, सब कुछ साइड रख दीजिए, डजेंट मैटर। आपको सामने वाले का कॉन्फिडेंस चेक करना, खुद के अंदर से कॉन्फिडेंस पूछना है। एक आवाज, क्या जिस बिजनेस को हम कर रहे हैं, क्या ये बिजनेस लाइफ टाइम के लिए है? अगर ये लाइफ टाइम के लिए है देन इट इज बिजनेस। अगर ये 6 महीने 8 महीने या कभी ना कभी तो मरेगा, बड़ा रिस्क बड़ा गेन, जल्दी आओ जल्दी पाओ, जो आएगा वो कमाएगा, ये सारे वर्ड सुनने को मिले, इसका मतलब है सर वो स्कैम है। आप स्कैम के शिकार नहीं हो रहे, आप स्कैम के शिकार कर रहे हैं लोगों को। लाइफ में जब भी आप किसी बिजनेसमैन को उठा के देख लीजिए, टाटा, बिरला, अंबानी, टाटा के अलावा अगर आप सिंपल क्रिप्टो मार्केट में बड़े अचीवर्स को देख लीजिए, क्रिप्टो मार्केट के बड़े खिलाड़ी को देख लीजिए, इवन की विटालिक, सीजेड, इनकी बातें कर लीजिए, इन सबकी स्ट्रेटजी देखिए, इन्होंने कैसे अपने सपनों को साकार किया। इन्होंने कोई शॉर्टकट नहीं चूज किया, इन्होंने एक बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। किसी भी बिजनेस और एम्पायर को खड़ा होने में टाइम लगता है दोस्त, किसी भी बिजनेस और एम्पायर को खड़ा होने में टाइम लगता है। आज चलिए कुछ टॉपिक्स में हम लोग बात करते हैं और कुछ अच्छे टॉपिक्स पे बात करते हैं। अक्सर हम लोग कुछ चीजों से बचते हैं, याद रखिएगा, लाइफ में जिस चीज से बचिएगा ना सर, वो चीजें छुप नहीं सकती है। जो सच है वो सच है, सच को बनावटी बातों में अगर छुपाइएगा तो वो क्या, लोग कंफ्यूज होंगे। सच को हमेशा एक्सेप्ट कीजिए। सामने वाला आपसे पूछे उसके बजाय बेटर है आप पहले ही उससे बातें कीजिए, उसे बताइए कि सर हमारा सिस्टम ऐसे था ऐसे था ऐसे था। मतलब बेटर ये है कि दूसरा कोई उसे आगे बताए, दूसरा कोई उसे आगे कंफ्यूज करे, बेटर है कि हम खुद से बताएं। कल शाम के सेशन में मैंने एक छोटी सी शुरुआत करी थी। कल शाम के सेशन में पहली बार मैंने शाम के सेशन में गया था और शाम के सेशन में मैंने एक नए तरीके से रेन बीएनबी को बताने का प्रयास किया। कई लोग को पसंद आया, कई लोग को पसंद नहीं आया, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है सर। फैक्ट पे चर्चा नहीं करेंगे तो सर मार्केट में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। आप जब भी किसी को प्लान बताने जा रहे हैं, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, आज हमारे साथ यहां जितने लोग हैं 461, क्या आप सारे लोग प्रेजेंट हैं? एक बार हैंड रेज करके मुझे बताएंगे प्लीज। क्या आप सारे लोग फिजिकली, मेंटली, इमोशनली यहां प्रेजेंट है या आधा सो रहे हैं ऐसे? ओ अच्छा सर, हाँ, कान में आवाज जा रही है। सिर्फ आपको कोई भी काम कर रहे हैं, सारे काम छोड़ करके एक बार हैंड रेज करना है, ताकि मुझे ये कंफर्म हो पाए कि आप में से कितने लोग मेरे साथ यहाँ फिजिकली, मेंटली यहाँ उपस्थित हैं।
सर जो चले गए उनकी चिंता नहीं करना है, वो आ ही कुछ दिनों के लिए थे। हर कोई सर फॉर्च्यून नहीं बनाता, हर कोई राजा नहीं बनता, हर कोई बड़ा पैसा नहीं बनाता, याद रखिएगा। लाइफ में हर क्लास में हर बच्चा ऑफिसर ग्रेड पे नहीं जाता, हर बच्चा पढ़ लिख के कुछ बड़ा नहीं कर पाता। कुछ बच्चे अच्छा करते हैं क्योंकि उनको अपने सपनों पे भरोसा होता है, कुछ बच्चे रास्ते में ही छूट जाते हैं क्योंकि उनको खुद पे भरोसा नहीं होता। तो यहां भी कई ऐसे लोग थे जो यहाँ हैं, थे और नहीं हैं और नहीं रहेंगे। तो जो गया डजेंट मैटर कि कोई था। कुछ लोगों को लगता है सर अरे 2 महीने से मुझे पे आउट नहीं आ रहा, मैं तो सर उस कंपनी में देखो मेरा अपलाइन तो भाई इतने रुपए कमा रहा है, इतने रुपए सैलरी पे आ गया पर डे। जिनको सैलरी पे आने लग रही वो आए ही क्यों थे सर यहाँ पे? उनको खुद पे भरोसा नहीं था। दे आर नॉट लीडर्स, क्योंकि उनको अब तक रीजन नहीं मिल पाया कि भाई ये सिस्टम, ये जो चीज है यहाँ पे आप किसी का अहित नहीं कर रहे। चले 240 लोग 8 लोगों ने हैंड रेज किया है। आप सोचिए जरा सा, 484 में से मात्र 248 48, यानी यहां भी 50% का रेशियो सर, सिर्फ हैंड रेज करने में, हाथ खड़ा करने में 50% का रेशियो। तो सर 50% उसमें से भी गायब होंगे। कब? जब करने की बारी आएगी। उसमें से भी 50% गायब आएंगे जब टिकने की बारी आएंगी, और उसमें से भी 50% बचेंगे जब कमाने की बारी आएगी। उसमें से भी 50% बचेंगे जब फील्ड में एक्सपेंस करने की बारी आएगी। और सिर्फ यही एक रीजन है, किसी भी इंडस्ट्री में उठा के देख लीजिए, मात्र 1% लोग सक्सेस हैं। सक्सेस का रेशियो बहुत कम है, उसका रीजन यही है, बहुत कम है। रीजन ओनली दिस कि मैक्सिमम लोग बातें करते हैं बड़ी बड़ी, और उसको अगर दूसरी भाषा में बोला जाए तो कुछ अलग बोला जाता है, बकचोदी करते हैं ऐसा बोला जाता है सर। वर्ड्स गलत है बट वर्ड्स मैटर नहीं करते सर। एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं ये सोचिएगा। आप हर बार बातें कर रहे हैं, बातों के अलावा काम कब करेंगे? चले हम लोग पॉइंट्स में बात करते हैं। सर बातें करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बातों से हर कोई करोड़पति है। नेटवर्कर जो है सबसे बड़ा दुनिया का बातें बनाने वाला शख्स है। नेटवर्कर से बात कर लीजिए, उसके लाख रुपए तो कुछ नहीं है। सर इस बार इतिहास बदल देंगे, इस बार सर लाइफ बदल देंगे, इस बार नया इतिहास लिख देंगे, इस बार बड़ा हो जाएगा, इस बार करोड़पति बन जाएंगे। भाई साहब कब तक, कब तक बातें करोगे? कुछ तो करके दिखाओ। सपनों में से बातें हो रही है। चले हम टॉपिक्स थोड़ा सा मेरे दिमाग से स्किप करिए। हाँ मैं याद आ गया मुझे टॉपिक। जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं वो सिस्टम स्टार्ट कब से हुआ था? 7 अगस्त से। 7 अगस्त से स्टार्टिंग किसकी हुई थी दोस्त? राइट बीएनबी की। दैट इज फैक्ट। 7 अगस्त से राइट बीएनबी की स्टार्ट हुई। अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मेरे ख्याल से शिमला टूर कब हुआ था? शिमला इवेंट राणा जी बता पाएंगे मुझे? यामन भाई, एनीवन? शिमला इवेंट सर दिसंबर फर्स्ट वीक 6 तारीख अप्रोक्सीमेटली। यस। चलिए लगभग 7 दिसंबर तक, 7 दिसंबर जब हमने शिमला शिमला इवेंट किया तब तक सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ जबरदस्त चल रहा था। जस्ट आफ्टर शिमला इवेंट सबका रिदम टूट गया, सबका रिदम टूट गया। लगभग समथिंग समथिंग 12 तारीख के आसपास, 12 दिसंबर के आसपास हमें पता चला रॉयल्टी विल नॉट डिस्ट्रीब्यूट, रॉयल्टी यहां से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगी बिकॉज ऑफ ग्लिच। सिस्टम में ग्लिच आने के कारण, ब्लॉकचेन में ग्लिच आने के कारण, और आज तक रॉयल्टी में जो फंड है वो आज तक वहीं पर है। यानी जो 12340 कॉन्ट्रैक्ट हैव ग्लिच। चले जाओ। तो 12340 में जो कॉन्ट्रैक्ट में ग्लिच आया तो अब यहां से सारा काम रुक गया सर। 7 अगस्त से सिस्टम स्टार्ट हुआ राइट बिनबी में, 7 दिसंबर के आसपास शिमला इवेंट था,
4 महीने काम हुआ, 4 महीने में लोगों ने पैसा बनाया, बहुत जबरदस्त बनाया। 12 दिसंबर को जब सिस्टम में ग्लिच आया तो पता चलते ही वहां से डिसाइड हुआ कि नहीं, सिस्टम में अब चूंकि ग्लिच आ चुका है, अब यहां से एक नया कॉन्ट्रैक्ट आएगा। कम कितने दिन बाद? 1 महीने बाद। 1 महीना वेटिंग पीरियड था। कुछ लोगों ने वेटिंग किया, कुछ लोगों ने काम किया, डजेंट मैटर। 1 महीना यहाँ पे वेटिंग पीरियड का टाइम लग गया। ये जो टाइम था ना, इस टाइम में काफी लोग वेट किए, काफी लोग छोड़ के निकल गए। यहां भी कई लोग निकले, यहां भी कई लोग निकले, फिल्टर यहां भी लगा। फिर फाइनली 16 जनवरी को रेन बीएनबी स्टार्ट हुआ। फाइनली 16 जनवरी को रेन बीएनबी स्टार्ट हुआ। और रेन बीएनबी जब स्टार्ट हुआ, और रेन बीएनबी स्टार्ट होते सर माहौल फिर से बनना चालू हुआ, फिर जबरदस्त वाला माहौल बनना चालू हुआ। लेकिन साथ साथ जो लोग राइड बीएनबी, चूंकि रेन बीएनबी में जो सिस्टम था, उस सिस्टम में लोगों को 2-3 चीजें पसंद नहीं आई। पहली चीज जंपिंग सिस्टम, जंपिंग रैंक इनकम, जंपिंग मिसिंग इनकम, ऐसा बोल लीजिए। कुछ लोगों को जंपिंग मिसिंग इनकम समझ में नहीं आई। कुछ लोगों को 69% एंड 1.5% रॉयल्टी समझ, इनकम समझ में नहीं आई। तो लोग, कुछ लोग राइड बीएनबी में ही लगे रहे, और उनका हमेशा ये रहा कंसर्न कि सर राइड बीएनबी ही बेस्ट था, रेन बीएनबी बेकार आ गया, सिस्टम के क्रिएटर ने गलत कर डाला, ऐसा लोगों को लगा। तो फाइनली सिस्टम के क्रिएटर ने वापस से उसी कॉन्ट्रैक्ट को सही करते हुए समथिंग मेरे ख्याल से 24 जनवरी को वापस से राइड बीएनबी को रिन्यूअल कर दिया, अपग्रेड कर दिया। यानी यहां से 24 जनवरी को राइड बीएनबी भी आ गया। अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हुई? 2 कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग, रेन बीएनबी अलग, राइड बीएनबी अलग। चाहते जाने अनजाने, चाहते ना चाहते, हम 2 जगह डिवाइड हो गए। हमारी कुछ टीम रेन बीएनबी में काम करने लगी, कुछ टीम राइड बीएनबी में काम करने लगी, क्योंकि लोग कंफ्यूज थे। अब जाहिर बात है, एक सिस्टम में पहली बार ऐसा हुआ कि एक साथ 2 अलग अलग सिस्टम आ गए। लेकिन डिसाइड ये किया गया कि सर, चूंकि हम लोग रेन बीएनबी की तरफ मूव कर चुके थे, तो मैंने और कुणाल भाई ने डिसाइड ये किया कि हम राइड बीएनबी को प्रमोट नहीं करेंगे, क्योंकि जो उसकी कमियां थी हमें समझ में आ चुकी थी, तो हमने रेन बीएनबी को प्रमोट करना चालू कर दिया। लेकिन फिर इसके जस्ट कुछ दिनों बाद से, समथिंग 1 फरवरी मान लीजिए, जस्ट 1 फरवरी मान लीजिए, हमारे सामने एक चैलेंज आना चालू हो गया। चैलेंज क्या आया? डोमेन क्लोज, सर्वर क्लोज। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। चैलेंज ये आया कि डोमेन क्लोज हो गया, सर्वर क्लोज हो गया, फॉल्स रिपोर्टिंग हमारे खिलाफ होने लगी। और फॉल्स रिपोर्टिंग का परिणाम ये हुआ, फॉल्स रिपोर्टिंग का परिणाम ये हुआ कि हर दिन हमें न्यू वेबसाइट्स पे काम करने आने लगे। हर दिन हमारे पास एक नई वेबसाइट और कॉन्ट्रैक्ट। सबसे बड़ी बात, कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखाने लग गया, वो क्या लिखाने लग गया? फिशिंग स्कैम। अब ये 1 फरवरी से जो चीजें चालू हुई, सबसे ज्यादा अगर किसी ने डिस्टर्ब किया सिस्टम को, तो ये जो चीज थी, ये सबसे ज्यादा इसी ने डिस्टर्ब किया। पूरे सिस्टम में लोग कंफ्यूज होने लगे कि ये हो क्या रहा है। हर दिन हमें एक नई वेबसाइट पे काम करना पड़ रहा है, क्या ये सिस्टम वाकई टिक पाएगा? इवन कि आप लोग भी बात छोड़िए, हम खुद डरे हुए थे, मैं और कुणाल भाई खुद डरे हुए थे, ये हो क्या रहा है यार, हम ऐसे में कैसे काम कर पाएंगे? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पे जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में फिशिंग स्कैम, वेबसाइट हर दिन चेंज, और हर कोई कॉन्ट्रैक्ट पे काम नहीं कर पाता। तो फाइनली समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें तो क्या करें।
लेकिन एटलीस्ट हमें एक सॉल्यूशन दिखलाई पड़ा और नजर आया, सामने से मिला हमें क्रिएटर की तरफ से सॉल्यूशन। थैंक्स उनका कि उन्होंने लगभग 22 फरवरी तक, 22 या 16 फरवरी, जो भी याद, डेट मुझे याद नहीं है, हम मान लेते हैं 20 फरवरी मान लेते हैं। 20 फरवरी तक हमारे सामने एक नई चीज, एक नई बिजनेस लाके खड़ा कर दिया। उसका नाम था डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन हमें लाके दे दिया कि रेन बीएनबी का, कि भाई रेन बीएनबी का अब डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन आ चुका है और इस एप्लीकेशन में हमें कोई डर नहीं है। फाइनली जब डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन आया तो हमने उसको 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन ट्राई किया और फाइनली हमें समझ में आ गया, नहीं, दिस इज द रियली सॉल्यूशन। यानी अगर आप गौर करके देखें तो आपने जो काम किया वो कितने दिन काम किया, आपने जो काम किया वो सच्चाई में कितने दिन काम किया? आपने मात्र 4 महीना काम किया सर। हर किसी ने सिर्फ 4 महीना काम किया सर। बाकी के सारे महीने हम सारे लोग सिर्फ स्ट्रगल किया हमने, हम सब ने स्ट्रगल किया है। हम सभी स्ट्रगल को फेस कर रहे थे, क्योंकि कभी वेटिंग है, कभी अचानक से एक नया डोमेन है, अचानक से डोमेन क्लोज है, कभी फॉल्स रिपोर्टिंग है, कभी कॉन्ट्रैक्ट स्पैमिंग है। तो अलग अलग चीजों के कारण हम सारे लोग परेशान हो गए। और जाहिर बात है, जब परेशान आप होने लगते हैं ना, जब आप परेशान होने लगते हैं तो आप हमेशा नेगेटिव थॉट्स आने लगते दिमाग में, और दूसरी कंपनी वाले आपको पॉजिटिव दिखलाना शुरू करेंगे, अरे हमारी कंपनी में ऐसा नहीं हो रहा, तुम्हारी कंपनी में ही ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ, तुम्हारे यहाँ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे यहाँ तो इतना बड़ा पे आउट बन रहा है, हमारे यहाँ तो ऐसा हो रहा है। अब जिनके दिमाग में थोड़ा सा नेगेटिविटी आया, उन्होंने मूव करना चालू किया कि नहीं सर यार, रहने देते हैं इसको, रहने देते, छोड़ देते हैं। लेकिन यहीं पे कुछ लोग ऐसे थे, यहीं पे कुछ लोग ऐसे थे जिनको यह समझ में आ गया कि सिस्टम ने इतना फेस करने के बावजूद सिस्टम ने हर बार सॉल्यूशन दिया है। सिस्टम बंद नहीं हुआ, कोलैप्स नहीं हुआ। इवन कि दूसरा कोई सिस्टम होता, बंद हो जाता, कोलैप्स हो जाता। लगभग जो वेबसाइट्स बंद हुई, वो कितनी वेबसाइट बंद हुई? 13 वेबसाइट, 15 वेबसाइट्स, 15 डोमेन्स बंद हुए सर। बहुत बड़ी बात होती है, 15 बार डोमेन चेंज, 15 वेबसाइट्स बंद, छोटी मोटी बात नहीं। एक दिन में 2 बार वेबसाइट भी बदली गई है। इतने सारे चैलेंजेस के बाद आज भी अगर सिस्टम खड़ा है, दोनों सिस्टम खड़े हैं, तो ये समझना होगा, यानी यहां से हम कह सकते हैं बेसिकली, अब यहां के बाद भी लोगों के अंदर जो डर था, वो जो एक डर का माहौल था, वो चीजें क्लियर नहीं हो पाई थी। फाइनली एक डिसाइड किया गया मनाली इवेंट, जिसकी जिम्मेवारी ली डीके भाई ने, कि भाई मनाली इवेंट करते हैं, तहां पे लोगों से मिलते हैं, लोगों की राय पूछते हैं और लोगों के बारे में बात करते हैं। मनाली इवेंट से एक हौसला आया, हम हमारे अंदर भी जो एक हौसला आया, वो एक हौसला आया मनाली इवेंट में। हम जब जब लोग, 1 मिनट रुकिएंगे प्लीज। सॉरी फ्रेंड्स। तो हम लोग मनाली इवेंट में जब इकट्ठा हुए, तो मनाली इवेंट से हमें ये समझ में आ गया कि यार वाकई लोग मोटिवेटेड हैं, लोग अब भी काम करना चाहते हैं। अब ये समझिए,
विवेक सिंह जी ने लिखा है, राइड भी बहुत अच्छा था, महीने की 1 लाख आईडी लगती थी, आज वो टाइम है महीने की 1,000 आईडी लगती है। ये बड़ा फर्क है, रेन बीएनबी आने से लोगों का हौसला टूटने लग गया है। और आपकी भाषा भी सही नहीं है, आप इतने बड़े जूम मीटिंग में गाली भी बोल देते हैं, वो सब चीजें आपके मुंह पे शोभा नहीं देती। विवेक भाई देखिए, आपने जो बोला ना, मैं कभी कभी थोड़ा सा बोल देता हूँ, मैं मानता हूँ इस बात को, चलिए मैं कभी कदाल बोल जाता हूँ। लेकिन मुझे एक चीज बताइएगा सर, जो इंसान दिल से बोलता है ना सर, वो इंसान कभी कभी, ट्रेनर, हमेशा ट्रेनर आप देखेंगे, जो ट्रेनर होता है उसके मुंह से कभी कभी निकलता ही निकलता है, वो दिल से बात करता है, पहली बात, नंबर वन। नंबर टू, सर अगर आपको लग रहा है महीने की 1,000 आईडी नहीं निकल लग रही है, तो आप शायद मेरे ख्याल से काम ही नहीं कर रहे विवेक सिंह जी। आप जाकर के सिर्फ जाके चेक कीजिए, हर दिन सिस्टम में आज भी 2,000 ज्वाइनिंग्स लग रही हैं। और रही रही बात, राइट बिन में काम हो रहा था, रेन बिन में काम नहीं हो, सर काम वहां भी हो रहा था, काम यहां भी हो रहा था, काम आपका नहीं हो रहा है। जिन लोगों काम उन लोगों का नहीं हो पा रहा सर, जो लोग का हौसला टूटा हुआ है, जो अपनी टीम में बात नहीं कर रहे, जो बैठ करके सिर्फ पे आउट चेक कर रहे हैं कि सर पे आउट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपके पे आउट चेक कर लेने से पे आउट नहीं आएगा सर। अगर आप लीडर है तो सर अब आपको फिजिकली उतरना पड़ेगा, अपनी टीम से बात करना पड़ेगा, टीम के कंफ्यूजन दूर करने पड़ेंगे। आपके कई सारी टीमों में लोगों के एप्लीकेशन काम नहीं कर रहे क्योंकि उनका एंड्रॉयड मोबाइल पुराना है। आपकी टीम में कई लोगों को वेबसाइट ही नहीं पता, आईडी नहीं खुल पा रही है। क्या आपने सॉल्यूशन किया? नहीं किया सर। हम सब ने हम सब ने सॉल्यूशन नहीं किया सर। हम सबसे बातें कर रहे हैं सर, हम सब से बातें बना रहे हैं। हम बातें बना के बनाना छोड़ करके काम करना चालू कर देंगे ना, फिजिकली, मेंटली। एक्चुअली अब मैं आपको जो बताना चाह रहा था, इस सारी बातों का श्रेय, ये 4 महीना जो हमने टाइम दिया, ये 4 महीने के बाद पूरा काम डेड हो चुका है। लय टूट जाती है, जब लय टूट जाती है थकावट आ जाती है। जैसे आप खाना खाने बैठिए रेस्टोरेंट में, और खाना एक बार आया, आपने खा लिया, अब उसके बाद वेटर खाना लाने में, रोटी लाने में आपकी थाली में टाइम लगा दे 15 मिनट, और आप थाली लेके बैठे हुए हैं, आपका पेट भर जाएगा, बोला यार अब नहीं खाना, रहने दे। आपका मन खत्म हो जाएगा, जो खाना टेस्टी लग रहा था अब आपको लगेगा बेकार है, रहने दे। तो यही चीज हुई हमारे साथ भी, हम सब यहां से डिमोटिवेटेड हो गए हैं। अब हमें सिर्फ ये मानना पड़ेगा अगर काम करना है तो, अदरवाइज सर टाइम वेस्ट मत कीजिए। आपको अगर नहीं काम करना तो मैं आपको एक सही सलाह दूंगा, टाइम वेस्ट मत कीजिए सर, जाके दूसरी कंपनी पकड़ लीजिए, वो ज्यादा बेटर है। फैमिली के हिसाब से टाइम वेस्ट मत कीजिए, या तो काम कर लीजिए जम करके, फिर से वापस एक नए सिरे से, एक नई सोच के साथ, एक नए तरीके से। लग रहा राइड बीएनबी बेटर था, तो राइड बीएनबी आज भी चल रहा सर। आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, राइड बीएनबी का एप्लीकेशन भी है, राइड बीएनबी की वेबसाइट भी है, और राइड बीएनबी पे काम करने वाले लोग भी हैं। और राइड बीएनबी की 9 बजे की मीटिंग हो रही है सर, राइड बीएनबी की 9 बजे की मीटिंग भी हो रही है। जिनको लगता है रेन बीएनबी बेटर है, वो रेन बीएनबी में जम के स्टार्ट कर ले। राइड बीएनबी को भी लेकर के अब 9 बजे की जूम को लेकर के बहुत सारे लोग पॉजिटिव हो चुके हैं, बहुत सारे लोग वहां भी काम कर रहे हैं। गोदारा जी काम कर रहे हैं, शैलेंद्र जी काम कर रहे हैं, भदाना जी काम कर रहे हैं, इवन की हमारे धर्मपाल सर भी काम कर रहे हैं। सर दोनों ही सिस्टम तो सिस्टम के ही हैं, हम राइड कर रहे, रेन कर रहे, डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता सर। मैटर करता है आपकी सोच, आपको कहां पैसा बनाना है, आपको कहां पैसा कमाना है, आप क्या करना चाहते हैं, आपकी सोच पे डिपेंड करता है। दोनों ही सिस्टम सिस्टम के हैं। राइड बंद नहीं हुआ, प्लान चेंज नहीं हुआ, राइड आज भी है। किसने रोका है आपको राइड बिन भी करने से? वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, कॉन्ट्रैक्ट है, रेन बिन भी बहुत शानदार चल रहा है। अब जो लोग कहते हैं जंपिंग सिस्टम खराब है, मैं आज कुछ दिखलाना चाहूंगा आप लोगों को, जंपिंग सिस्टम का एक अच्छा एग्जांपल। ये देखिए राइड बिन भी है सर, राइड बिन भी .वर्ल्ड, इट्स स्टिल रनिंग। आप देख पा रहे हैं राइड बिन भी है, और लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे राइड बिन भी आ रहा है, जहां पे सिर्फ कॉन्करर तक का रैंक है, आगे चांसलर नहीं है, आगे चांसलर नहीं है। और यहाँ रेन बिन में जाते हैं, राइड बिन में इनकम सेम आईडी पे 12.286, 17,730। रेन बीएनबी, ये मैंने खोला रेन बीएनबी, चलिए यहाँ कॉन्करर, चांसलर और क्रिएटर भी है,
और यहां पे 22 बीएनबी, कितना, 22 बीएनबी, सोचिएगा जरा सा, सेम आईडी, यानी 10 बीएनबी मैंने कहां से कमाया दोस्त, रेन बीएनबी से, राइट बीएनबी से नहीं, 10 बीएनबी, बहुत बड़ी बात होती है दोस्त। मम्मा कर रही ना, चलो, क्या रो रहा है जी, देखो इसको, मम्मा अच्छी लगा दो चीज इसको। बाईस बीएनबी का पे आउट है, और यहां पे चलिए नीचे चलते हैं थोड़ा सा, और ऐसा भी नहीं, 22 बीएनबी के अलावा लॉस्ट भी है सर, 3.37 बीएनबी लॉस्ट भी है। यानी अगर ये लॉस्ट नहीं होता पहले दिन में अपनी आईडी अपग्रेड कर लेता, चैंपियन रैंक पे आईडी थी, तो ये मेरा पे आउट कितना होता सर, 25 बीएनबी का। चलिए अब नीचे चलते थोड़ा सा, लेयर बोनस हर समय आ रहा है, हर टाइम आ रहा है, रॉयल्टी भी आ रही है, लेकिन रैंक अपग्रेड बोनस को लेकर भी लोगों ने बात करी। ये अपग्रेड बोनस है, आप शायद देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे, मैं दिखला देता हूं आपको। अपग्रेडिंग बोनस किसका है, एम्बेसडर, एम्बेसडर रैंक कौन सा होता है सर, इन्फ्लुएंसर, बिगिनर, इन्फ्लुएंसर, अचीवर, एम्बेसडर, चौथा रैंक। चौथे रैंक का मुझे पैसा कौन से लेयर से आया सर, 16वें लेयर से। सोचिएगा जरा सा, लोग कह रहे हैं, कई लोग, कल विनोद जी मुझसे बात कर रहे थे, सर ये लोग जो $3-3 लगा के बैठ जा रहे हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर खराब कर रहे हैं। कल विनोद भाई ने मुझसे कहा कि सर ये पुराना जो $3-3 का स्ट्रक्चर लगा हुआ, स्ट्रक्चर खराब हो गया मेरा। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, आप नए स्ट्रक्चर से काम कीजिए, लेकिन आप खुद सोचिए, ये $3 वाले लोग ही तो मुझे चौथे 16वें लेवल से पे आउट दे रहे हैं। अगर उन्होंने चौथे लेवल का पे आउट अपग्रेड करके रखा होता, तो क्या एम्बेसडर लेवल का पे आउट मुझे 16वें लेवल से आता, सोचने वाली बात है। एम्बेसडर लेवल का पे आउट अगर मुझे अगर 16वें लेवल से आया है, तो क्यों आया है, चौथे लेवल पे गया, चौथे लेवल वाला बंदा, उसको एम्बेसडर नहीं मिला। उसके 8वें लेवल पे गया, वो भी एम्बेसडर नहीं था। 12वें लेवल पे गया, वो भी एम्बेसडर नहीं था। 16वें लेवल पे आया, मुझे पे आउट आ गया। मैंने एक छोटा दिखलाया सर, एम्बेसडर लेवल, सोचिए चौथा लेवल, चौथे लेवल पे लोग अपग्रेड नहीं कर पाए, दैट्स वाई मुझे ये पे आउट 16वें लेयर से आया है। और दिखलाता हूं, रिव्यू आईडी पे चलते हैं। ये भी मेरी एक आईडी है, चांसलर है, जो आप सबके सामने मैंने अपग्रेड करी थी, सिर्फ एक रैंक बचा हुआ क्रिएटर होने से। यहाँ पे 48 बीएनबी का पे आउट है, 48 बीएनबी, यहाँ पे एक भी लॉस्ट नहीं, चूंकि पहले दिन से एम्पर पे थी। अब यहाँ पे भी चलते हैं थोड़ा सा नीचे, यहां भी देखिए सर, अपग्रेड बोनस किसका, एम्पर का 4 बीएनबी आया है, 4.2 बीएनबी। कब आया सर, 3 तारीख को, आज 4 तारीख है, कल ही आया था। कौन से लेयर से सर, 48 लेयर से, 48वें लेयर से एम्पर का पे आउट आया है। 12 की जंपिंग लगाई है, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, यानी 3 अपलाइन ऐसे थे जिन्होंने अब एम्पर अपग्रेड नहीं कर रखा था। 3 अपलाइन एम्पर अपग्रेड नहीं कर रखा था। अगर ये राइड बिन भी होता, तो सर पैसा उनको भी नहीं आता, और पैसा मुझे भी नहीं आता, ये पैसा चला जाता सिस्टम को, जो 24वें लेयर के बाद पैसा कहां जाता था, सिस्टम को। यानी ये वो सिस्टम है जहां पे आपकी टीम में नीचे कितना भी काम चल रहा हो सर, आपको टेंशन नहीं है। जो कहते हैं रियल डेप्ट इनकम, ये है रियल डेप्ट इनकम, जहां पे रियल में नीचे टीम से पैसा आ रहा। कल मुझे लगभग 3 से 4 अलग अलग पे आउट्स आए, और जंपिंग करके आए सेम डे में। तो सर ये वाकई काम होना चालू हुआ, तब तो हो रहा है सर। राइड बीएनबी में पहले दिन से काम नहीं हुआ था सर। राइड बीएनबी जब आया था ना, लोग कंफ्यूज थे कि राइड बीएनबी करे कि ना करे, $3 में क्या कमा पाएंगे। राइड बीएनबी एक्चुअली स्टार्ट हुआ था दोस्त 3 महीने बाद, अगस्त में स्टार्ट हुआ। लोग सिर्फ $3 $3 $3 खेल रहे थे, पैसा ही नहीं आ रहा था किसी को। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर से माहौल बनना चालू हुआ था सर। नवंबर से लोगों ने पे आउट देखना चालू किया था। तो रेन बीएनबी 1 मार्च से स्टार्ट हुआ सर। रेन बीएनबी की जो स्टार्टिंग है, उसकी तारीख है 1 मार्च, 1 मार्च। तो पहली मार्च को कहां समझ में आ जाएगा पे आउट सर। सर 1000 आईडी जा रही है, 500 आईडी जा रही है, मैं कह रहा हूं 10 आईडी जा रही है।
यकीन मान लीजिए 4 महीने बाद ये जो 10 लोग काम कर रहे हैं ना, ये दिखलाएंगे पे आउट आपको, क्या होता है पे आउट रेन बीएनबी का। ये बनाएंगे माहौल, बाकी लोग तो सर बस रोएंगे फिर। अभी हम में जा रहे हैं, पहले क्वांटी में गए थे, फिर यूनिटी मेटा में गए थे, फिर इसमें गए थे, फिर उसमें भटकते रहे सर, बंदर की तरह गुलाटी मारते रहे, जंपिंग करते रहे, क्योंकि उनको आता ही कुछ नहीं है, बातें करना आता है सर, वो जंपिंग ही कर सकते हैं, उनको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, उनको स्कैम प्रोजेक्ट पसंद है। हमारे साथ अजय सवरिया काम कर रहे थे, आज कहां है, 3 प्लान चेंज कर चुके। बबलू जी कहां है, प्लान 4 बार चेंज कर चुके। अनुज जी कहां है, गायब हैं। कई ऐसे नाम हैं जो यहां पे हैं, और कई ऐसे नाम हैं जो जूम के अंदर बड़ा नाम ले रहे थे, उनको खुद पे बिलीव नहीं है। नाम नहीं लूंगा 2-4 लोगों का, कई ऐसे लोग हैं सर। सर मैटर नहीं है कि कौन बड़ा नाम था, मैटर ये है कि यहां से शुरुआत है, डे 1। मैंने मनाली में भी कहा था इट्स डे 1। इस बार फिर से आपको एक बड़ा नाम मिलने वाला है। वो नाम हो सकता है देवेंद्र पटेल का हो सकता है वो नाम सुनील राणा का हो सकता है वो नाम अमन झा का हो सकता है वो नाम विनोद जी का हो। जिसको अपने सपने में बिलीव होगा, रेन बीएनबी का हीरो वही बनेगा सर। राइट बीएनबी का हीरो अलग अलग लोग थे, धर्मपाल जी थे और थे, रेन बीएनबी का हीरो कौन बनेगा ये देखना बाकी है सर। सूरज भाई भी हैं, यस। सूरज भाई भी हमारे साथ काफी लंबे टाइम से टिके रहते हैं, उनको सपनों में बिलीव होता है। सूरज जायसवाल जी की बात कर रहा हूं मैं सर। अभिषेक सामानिया चला गया सर, अभिषेक सामानिया काम ही वही था सर, वो दिसंबर से दूसरे प्लान कर रहा था। छोड़ दीजिए सर अभिषेक सामानिया जैसे लोगों को, छोड़ दीजिए अजय सवरिया जैसे लोगों को, छोड़ दीजिए ऐसे अप्लायंस को। आपका मेंटर यहां बैठा है सर, आप मुझे अपना मेंटोर मान लीजिए, केके जी को अपना मेंटोर मान लीजिए, डीके पटेल जी को अपना मेंटोर मान लीजिए, सुनील राणा जी को अपना मेंटोर मान लीजिए, प्रेम गंगवार जी मीटिंग लेते हैं, इनको अपना मेंटोर। सर कोई भी आपका मेंटोर हो सकता है जो एक्टिव है, जो सिस्टम की बात कर रहा है। एनीवन कैन बी योर मेंटोर। जिसने जोड़ा महत्वपूर्ण नहीं है, उसका काम था जोड़ देना और छोड़ देना। वो आया था जोड़ने के लिए, आपको एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए, अपॉर्चुनिटी के भाग गया। मुझे इस इंडस्ट्री में जिसने लाया वो इस इंडस्ट्री को छोड़ के जा चुका है, मैंने कहां छोड़ दिया। मुझे जिसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लाया वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जोड़ने के, ट्रिपल एम में जोड़ने के 1 महीने बाद छोड़ के चला गया था, बट मैं उस सिस्टम में जाके हीरो बना। आपकी विल पावर कितनी मजबूत है यही आप डिसाइड करते हैं सर। अगर आपकी विल पावर मजबूत है ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। और सबसे अच्छी बात ये, हमारा क्रिएटर हमारे साथ है, हर समय साथ है, हर लेवल पे हमारे साथ खड़ा होता है। जब भी कोई परेशानी आई है, जब भी कोई प्रॉब्लम आई है, हमने देखा है उनका सपोर्ट। इंस्टेंट सॉल्यूशन मिला है सर, 1 महीना नहीं, 5 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, इंस्टेंट सॉल्यूशन। और मैं 100% रेन बीएनबी ही करने वाला हूं सर, मैं राइट बीएनबी नहीं करने वाला हूं, क्योंकि मुझे रेन बीएनबी समझ में आता है, क्योंकि मुझे पता है ये फ्यूचर प्रोजेक्ट। जब सिस्टम बड़ा हो जाता है, टीमें बड़ी हो जाती है, टीमें 40वें लेवल पे 50, आप सोचिए ना 48वें लेयर से अगर एम्पर का पे आउट आया है, मतलब मेरे कितने डेप्थ काम हो रहा है, 70वें 80वें 90 डेप्थ में काम हो रहा है। क्या मुझे राइट बीएनबी पे आउट आता? 35,000 बीएनबी का सपना वो सपना ही रहना है, खाली पूरा नहीं होना है। बट यहां पे नीचे नीचे डेप्थ से जब कूदते हुए जंप आएगा, पैसा आएगा, तो सर बीएनबी बनेगा। इस बुलरन में हम, मार्केट में बीएनबी का रेट कुछ भी जा रहा है, कभी 570 चला जा रहा है, कभी 600 चला जा रहा है, कभी 700 चला जा रहा है, बट हम हर दिन बीएनबी बना रहे हैं यार, एक्यूमुलेटिंग द बीएनबी। इससे बड़ी बात क्या होगी, हर दिन हमारे पास बीएनबी इकट्ठा हो रहा है। दोस्त यहां बिलीव रख लीजिए, सिस्टम आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं। क्या आप अपने साथ हैं? क्या आपको खुद पे भरोसा है? नहीं है। अगर नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत आपको पैसा नहीं कमवा सकती, चाहे यहां हो चाहे कहीं और हो। क्योंकि यहां भी रहेंगे तो यही हाल है, दूसरी जगह जाएंगे 5-10 2 लाख 4 लाख कमा लेंगे और लास्ट में लाइबिलिटी सर पे आ जाएगी। अगर आपको लाइबिलिटी पसंद है, गालियां सुनना पसंद है, क्योंकि मैंने भी सुनी है सर, मैंने भी सुनी है इस प्रोजेक्ट के पहले, मैंने भी 2-4 उल्टे सीधे काम किए हैं। आज जो लोग मुझे लेकर के नेगेटिव बातें कर पाते हैं, रोशन जी ने फलना कर दिया, रोशन जी ने ढिकना कर दिया, क्यों कर पाते हैं? क्योंकि मैंने गलत सिलेक्शन किया था। लेकिन मैं अब आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैंने जो गलती की वो गलती आप ना करें, इसलिए मैं रोकता हूं आपको।
आप वो गलती ना करें, इसलिए मैं रोकता हूं आपको। लेकिन आप समझे ना समझे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर समझ गए दूसरों की गलती से, यकीन मान लीजिए आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो वापस से मैं एक बार वापस से रिपीट करता हूं, जो मैंने पूरी स्टोरी बताई है, जो पूरी स्टोरी बताई ना दोस्त, इस स्टोरी का सार क्या है, ये बताने का रीजन क्या है? ये जो बताया मैंने आपको, ये पूरी कहानी बताई, इस पूरी कहानी का सार ये है कि अगर आप परेशान है कि मेरी टीम काम नहीं कर रही, तो सर एक्चुअली में रेन बिन भी तो अभी स्टार्ट हुआ है सर। 3 दिन में आपकी कितनी टीम बनी है? पुराने लोग सर आप मान के चल लीजिए डेड हो चुके हैं। अगर काम कर रहे हैं तो उनके साथ काम कीजिए, लेकिन एक्चुअली रेन बीएन भी अभी स्टार्ट हुआ है सर। इट्स अ डे 1। तो अपने दिमाग से जितने जाले हैं उनको हटा दीजिए। राइट बीएनबी भी अब दोबारा स्टार्ट हुआ है सर। राइट बीएनबी और रेन बीएनबी की जो स्टार्टिंग डेट है, इट्स 1 मार्च, 1 मार्च से स्टार्ट हुआ है। फिर से एक नए तरीके से, क्योंकि 3 महीने को सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाए ना सर, लगभग लोग बैठ जाते हैं। और इतनी प्रॉब्लम्स आज तक नेटवर्क इंडस्ट्री में किसी कंपनी के साथ नहीं आई, ये पहली बार है। तो ये हम लक्की हैं, मैं मानता हूं हम लक्की हैं। सब प्रॉब्लम इतनी सारी किसके साथ आती है? पहली बार कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, इसका मतलब वो एक रास्ता बना रहा है दूसरों के लिए। हम लकी हैं सर, क्योंकि हम पे इतने चैलेंज आ रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो बड़ा होने जा रहा है दोस्त। यकीन मान लीजिए, अगर आपके पास बहुत बड़े चैलेंज आ रहे हैं, इसका मतलब बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है। सो गाइज, अगर आपको वेबसाइट नहीं पता तो मैं वेबसाइट आज दोबारा लिख दे रहा हूं। आपको एप्लीकेशन नहीं पता तो एप्लीकेशन दोबारा लिख दे रहा हूं। बट जम करके लोगों को बताना चालू कीजिए, जम करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये चीजें बताइए लोगों को। जो भी जो नेगेटिव बातें करें उनको ये बताइए कि सर ये रीजंस हैं, हम तो अभी स्टार्ट हुए हैं, हम तो अभी स्टार्ट हुए हैं। RainBnB.live नंबर 1 वेबसाइट, GetRise.pro दूसरी वेबसाइट, GetRise.live ये तीसरी वेबसाइट। ये 3 वेबसाइट है रेनबीएनबी की। रेनबीएनबी की 3 वेबसाइट है। ब्लॉकचेन है, जहां पे ब्लॉकचेन से आप काम कर सकते हैं, और डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन। आपके पास काम करने के 3 तरीके हैं दोस्त, तीनों में किसी तरीके से आप काम कर सकते हैं। इट्स रेनबीएनबी। अब राइट बीएनबी की बात कर लें। राइट बीएनबी की है सर RightBnB.world, rworld.pro। ये 2 वेबसाइट है, प्लस ब्लॉकचेन है, प्लस डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है। तो रेन बीएनबी और राइट बीएनबी दोनों प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं। आपको जिसमें काम करना है, जहां आपको भरोसा लगे सर वहां कीजिए, बट कीजिए, जो कीजिए जम के कीजिए, कंफ्यूज होके मत कीजिए। किसी एक को चूज कर लीजिए। आप एक साथ 2 जगह काम नहीं कर सकते सर। आपकी टीम में जो बंदा कह रहा है कि मैं राइट विन भी करूंगा, उसको करने दीजिए। बोलो तू राइट विन भी कर, तुझे जहां सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी मैं खड़ा मिलूंगा, बट मैं क्या करूंगा वो मैं डिसाइड करूंगा। मैं एक साथ 2 प्लेटफॉर्म नहीं कर सकता। द सेम वे मैंने हमने नहीं बोलूंगा, मैंने अपना प्लेटफॉर्म चूज कर लिया है कि मुझे रेन बीएनबी करना है, बट राइड बीएनबी जो लोग कर रहे हैं मैं उनके साथ खड़ा मिलूंगा, क्योंकि वो मुझे देख के आए थे। तो उनके लिए मैं हमेशा उपस्थित मिलूंगा, प्रेजेंट मिलूंगा, उनके सपोर्ट के लिए, उनके क्वेश्चन आंसर के लिए, उनके मीटिंग सेमिनार के लिए उनके साथ मैं हूं, एंड आई विल फॉर एवर। बट मैं प्रमोट किसको करूंगा? मैं रेन बीएनबी को प्रमोट करूंगा। ये मेरा डिसीजन है। मैं उनके सपोर्ट के लिए हूं, बट प्रमोशन मेरा किसका होगा? रेन बीएनबी का होगा। तो इस तरह अपनी लाइफ में आपको डिसीजन डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। अपना गोल चूज कर लीजिए, अपनी लाइफ का गोल चूज कर लीजिए। और लग रहा है कि सर दोनों जगह कंफ्यूजन है, निकल जाइए सर ना स्कैम प्लान पे, क्यों अटके पड़े हैं? मार्केट में बहुत तेज चल रहा है, 25 दिन में डबल, 2% पर डे, 1% पर डे, अपना पैसा जब निकालो, क्राउड फंडिंग, एनएफटी, टोकन, हर दिन चल रहा है सर एक नया स्कैम। स्वागत है आपका स्कैम वर्ल्ड में।
बहुत सारे ऑफर के साथ। यहाँ कोई ऑफर नहीं है सर, यहाँ सिर्फ बातें हैं। लेकिन ये बातें वो बातें हैं जो सच्चाई भरी बातें हैं, रियल बातें हैं। सो थैंक यू गाइज, मैंने अपनी भड़ास निकाल दी फाइनली। तो ये भड़ास नहीं है सर, ये एक्चुअल फैक्ट है जिसको मैं समझाना चाह रहा हूं बार बार। अगर समझ गए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। मैं तो चलता रहूंगा सर। मैं ये मान के चलूंगा कि मेरा आज डे वन है। जो मेरे साथ चल रहे हैं मैं उनके साथ खड़ा मिलूंगा। कुछ लोगों के साथ ही मैं काफिला बना डालूंगा। एक कहावत है, मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल को। मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल को, लोग मिलते गए काफिला बनते गया। सच 6.5 लाख का काफिला बना था, दोबारा फिर से मानते हम जीरो पे हैं। फिर से मेरे साथ कुछ लोग मिलेंगे। सराना जी हैं, प्रेम जी हैं, डीके जी हैं, संतोष सूर्यवंशी जी हैं, सूरज जायसवाल जी हैं, अमन झा है, कई सारे लोग हैं, नाम सबका नहीं ले सकता मैं, बट काफी सारे लोग हैं जिनके साथ मिलकर के हम दोबारा काफिला बना देंगे, दोबारा इतिहास बना देंगे और दोबारा दुनिया को दिखा देंगे यस वी कैन। हमारे सपनों में भी ताकत है और हम में भी ताकत है। क्या आप में ताकत है? ये आपको चेक करना है। कहीं आप हिल तो नहीं रहे? लंजू पंजू तो नहीं है? जो लंजू पंजू निकल जाएंगे सर। बहुत बड़ी आंधी आई, बहुत बड़ा तूफान आया, वो निकल जाएंगे। हम बरगद हैं और बरगद हिला नहीं करते सर, याद रखिएगा। चलिए थैंक यू। अब मैं चाहूंगा आप में से जिनके पास, चूंकि मैंने बहुत सारी नेगेटिव बातें करी आज, बहुत सारी नेगेटिव बातें की है, तो प्लीज जिनके दिमाग में भी कंफ्यूजन है सिर्फ वही हैंड रेज करेंगे सर। प्लीज जिनके दिमाग में भी कंफ्यूजन है सिर्फ वही लोग हैंड रेज करेंगे। मैंने सबका हैंड डाउन कर दिया है। पूजा मनु जी आपका भी हैंड डाउन कर दिया है। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट। रोशन भाई, जी 1 मिनट मैं जरा अपनी स्क्रीन शेयर करके मैं भी दिखाना एकदम चाहूंगा। श्योर, ठीक श्योर, है ना? श्योर भाई। ओके, थैंक यू। जैसा भी रोशन भाई बोल रहे हैं, रेन बीएनबी और राइड बीएनबी में बहुत बड़ा अंतर है। और एक्चुअल में क्या है कि जो नेटवर्किंग का प्लान होना चाहिए था वो रेन बीएनबी का प्लान है। अनलिमिटेड डेप्थ से जो पैसा आएगा और जो आ रहा है वो इतना बड़ा पैसा होएगा जो सोच के हम राइट बीएनबी में स्टार्ट किए थे, वो पैसा हमें रेन बीएनबी से आने वाला है। लाखों बीएनबी जिसे बोलते हैं। और अभी उसकी शुरुआत हो चुकी है इतनी अभी, जैसा कि अभी रोशन भाई ने बोला कि अभी शुरुआत हो रही है, लेकिन अपन रुकने वाले नहीं है इसके अंदर। और अभी आज यकीन करना, मैंने रोशन भाई मेरी स्क्रीन शेयर होना शुरू एकदम हो गया? दिखाई पड़ रही है राणा जी। ठीक है। मैंने जिस दिन से रेन बीएनबी आया, राइट बीएनबी की साइड नहीं खोला था। अभी है आपने राइट बीएनबी की साइड दिया है, मैंने वो खोला है। ठीक है। तो उसके अंदर थोड़ा सा अंतर दिखाई दिया, मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ, जो चीज आप भी देख देख पाओगे। मेरा एक ही आईडी है, एक आईडी है जिसपे मैं काम कर रहा था, जिसका नाम नंबर अभी आपको मिलेगा। ये अभी जस्ट मैंने खोल के देखा था, rworld.pro और राइट बीएनबी डॉट वर्ल्ड। क्योंकि इसके अंदर हमारे को जो इनकम आई थी वो उस दिन तक आई थी जब तक राइट बीएनबी चला था, और उसके बाद हमने काम नहीं किया है। आईडी नंबर है 743133। जी ठीक है। और मेरी जो टोटल इनकम थी राइट बीएनबी में 3.07 बीएनबी था सर इस आईडी के अंदर। राइट। ठीक है। और मैं सेम आईडी खोलूंगा रेन बीएनबी की, और जबकि इतनी सारी प्रॉब्लम रही है सबको पता है। getrise.pro। रेनबीएनबी.लाइव खोलिए ना सर, उसमें एरर नहीं आएगा। नहीं नहीं, इसमें भी नहीं आता सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और अभी मेरी 4.9 बीएनबी मेरी इनकम हो चुकी है। क्या बात है, क्या बात यानी कि तकरीबन मोटा मोटा 2 बीएनबी मेरे पास आ चुका है, इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बाद भी। है, बावजूद भी। तो मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है सिस्टम को लेके, कि जो प्लान रेन बीएनबी का इस समय पे बना हुआ है वो वर्ल्ड का बेस्ट प्लान बना हुआ है सर, नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। और एक चीज और, अभी टोटल टोटल कम्युनिटी की बात करूं तो कहीं ना कहीं कम्युनिटी भी ऊपर हो गई है। उस समय पे कितने लोग थे मैंने देखा नहीं है, वो भी देख लेता हूँ आज। .pro। 1522 लोगों की कम्युनिटी पे काम करना बंद किया था हमने वहां पर।
और अभी तकरीबन जबकि मेरी मैक्सिमम टीम अभी काम नहीं कर रही है। डेड हो चुकी है सर, मैक्सिमम टीम डेड हो चुकी है। हाँ, मैक्सिमम टीम काम नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी कुछ साथी हैं मेरे साथ जो मेरे साथ दिल से जुड़े हुए हैं और वो लगातार इस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, और मैं उन्हीं के साथ मिलके कोशिश कर रहा हूँ इसको और बड़ा करने की, और अब नए साथी भी जोड़ रहा हूँ। और अभी की संख्या वहाँ 1400 थी और यहाँ पर हो चुकी है 1900। 1917। क्या बात है। तकरीबन 400-500 लोगों की आईडी है। लेकिन मेरे साथ वही वाली बात है कि मैं कभी भी, ना मैंने पहले कभी $3 पे काम किया था, ना आज मैं $3 पे काम कर रहा हूँ। उसी हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ जिस हिसाब से सिस्टम के अंदर काम होना चाहिए। पहले भी मेरे जो डायरेक्ट वाले लोग थे उनके लेवल अच्छे अच्छे बड़े बड़े हो गए थे, काम करते करते चैंपियन डायरेक्टर ये सब हो गए थे। रेन बीएनबी के अंदर बात करूं तो यहाँ पर फिर से मैंने एक नया आईडी बना के काम शुरू किया है। ओह, और इसके अंदर अभी इसको मैंने मेंटोर कर दिया। इसी के नीचे जस्ट एक आईडी मैंने चैंपियन का भी लिया हुआ है। दो बहुत आईडी शानदार, बहुत लगा शानदार। के काम कर रहा हूँ, क्योंकि उसके ऊपर टारगेट है। ये चैंपियन वाला आईडी देख रहे हो, ये मेरा ही आईडी है। जी एक जी। मेंटोर लगा दिया और इसके नीचे मैंने काम शुरू कर दिया। और टोटल टीम साइज की बात करूं तो तकरीबन 18 लोग होगी, और ये भी क्या बात। 18 लोगों में चैंपियन भी है, एमएस मेंटोर भी है, क्योंकि $3 के ऊपर अपने को काम करना आता नहीं है। होता ही हर नहीं है सर, आदमी, हो नहीं पाएगा हर ना, $3 वाले हर लोग आएंगे हर और चले आदमी, जाएंगे। सबसे बड़ी बात इस प्लान के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपको अगर बड़े अमाउंट वाली ज्वाइनिंग के साथ काम करना पसंद है, आपको 25,000 50,000 वाली ज्वाइनिंग के साथ काम करना पसंद है, आप उस पे कर सकते हो। आपको 5,000 10,000 वाली ज्वाइनिंग पे काम करना है, आप उस पे काम कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 1,000 से 2,500 की ज्वाइनिंग के पैकेज के ऊपर काम करते हैं, आप उस पे भी काम कर सकते हो। तो सिंपल प्रोसेस है कि आपको चूज करना है कि इस प्लान को किस तरीके से मूव करना है, सिस्टम को कैसे आगे बढ़ाना है। तो मैं तो यही कहूंगा कि बेस्ट प्लान है मार्केट का इस समय पे। बेस्ट सपोर्ट है एडमिन की तरफ से या क्रिएटर की तरफ से, हम बोल सकते हैं कि इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। और जी जान लगा दो बस। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों, कई लोग हैं जिनको अपने सपनों पे भरोसा है और रेन बिन भी भरोसा है। आपको खुद डिसाइड करना है, खुद में चेक करना है कि आपको कितना भरोसा है। बाकी वापस हम लोग सेशन पे चलते हैं, क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। दामोदर जी, मिस्टर दामोदर टोडकर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर जी, वेबसाइट के ऊपर कैसे लॉगिन करना है ये समझ में नहीं आ रहा है। सर, वेबसाइट के ऊपर जैसे लॉगिन करते थे वैसे ही करना है। rainbnb.live वेबसाइट है, मैं चैट बॉक्स में लिख दे रहा हूँ। नहीं नहीं, वो तो मैंने देखा है, लेकिन आगे आईडी भी डाला लेकिन होता नहीं ब्लॉकचेन है। चेक नहीं कर पा रहे हैं सर, ब्लॉकचेन चूज करना पड़ेगा। सेपाल वॉलेट में जैसे आप वेबसाइट लिखेंगे तो ब्लॉकचेन की लिस्ट आ रही है, वहां पे ओपीबीएनबी सर्च कर लीजिए, फिर गो हाँ, कीजिए। चलो देखता हूँ सर मैं एक बार। या दिक्कत होगी फिर दोबारा हैंड रेज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। राठे जी। रोशन सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सभी को नमस्कार, जितने लोग इस समय लाइव हैं। और कोई दिक्कत नहीं है सर, आग लगी पड़ी है और पूरा खाना बना के दिखाएंगे। चिंता की कोई बात नहीं है, हम यही डटे रहेंगे, अंगद की तरह पैर गाड़ के रहेंगे। करना पड़ेगा सर, करना पड़ेगा। मैंने सैनी जी की तरह दो लाइनें बनाने की कोशिश की थी वहां पे। और मैं एक बार लाइन अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। परसों एक पोस्ट डाला था मैंने, वो डी के पटेल जी ने उठाया और उसको डाला आगे उठा के। आप तक शायद वो नहीं पहुंचा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, पर परसों बताइए। सर लगभग 0.5 आधा बीएनबी की अर्निंग थी। आधा बीएनबी का मतलब होता है 35 से 70 हजार रुपए, 30 से 30,000। 35 हजार रुपए के बीच में, 30 से 35 हजार रुपए, ठीक है सर। और दो लाइनें बनाई थी, सैनी जी को फॉलो करने की कोशिश की थी मैंने। स्टार्ट। आई सर स्क्रीन। आ रही आ रही आ रही।
ये मैं आइकॉन तो 14 दिसंबर को कर लिया था, लेकिन मैंने अपना फोटो जो है परसों ही डाला था। क्या बात है, क्या बात है। ये सर, ये देखो, ये वाली पोस्ट डाली थी मैंने। 4 महीने पहले मैंने राइड विन में काम करना शुरू किया था, 200 रुपए से ज्वाइनिंग हुई। हाँ, ये आया है, जी पोस्ट आया सर, पोस्ट आया है। कई लोगों जी ने जी बकायदा इसको शेयर भी किया है और स्टेटस जी पे भी डाला है। जी सर। आधा बीएनबी परसों की इनकम है, 30,000 रुपये लगभग मैंने लिखी है इसमें। सही है, सही। और जबरदस्त मोटिवेशन के साथ काम करेंगे। और हमारे सपने को, जैसे आपने कहा ना, सपने चुराने वाले लोग होते हैं, सपने चुराने वाले वाकई होते हैं, चोर होते हैं वो। उन चोरों से तो बच नहीं सकते हम, लेकिन उनको पीछे छोड़ के आगे निकलना है हमें। चोर एकदम, चुरा के यही सबसे रहेंगे, बड़ी बात है सर, यही सबसे बड़ी बात है। थैंक यू। वो ड्रीम ड्रीम स्टीलर होते हैं। ड्रीम स्टीलर जो आपके ड्रीम को स्टील का बनाने की कोशिश करते हैं। 2 लाइनें 2 लाइनें 2 लाइनें बोलूंगा सर। कि मेरा नाम काफी बदनाम है वैसे टीम में, और रोशन सर का भी काफी नाम बदनाम है। काफी लोगों को शिकायत रहती है, लेकिन जो है नाम वाला वही तो बदनाम है मेरे सपने में। अरे तुम्हारा मेरे क्या सपने काम में, है। मेरे सपने में चोरों का क्या काम चलिए, है थैंक यू। मेरे थैंक यू सर। मनीष कुमार जी। मनीष कुमार। दत्ता बी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर जी, मैं हमारे जो दोस्त है, हम एक 20 लोगों ने हमने काम शुरू किया है संतोष सर के हाँ, साथ। बहुत सपोर्ट हाँ, है, अपना भी हाँ, स्विच अच्छा है, आपका भी स्विच अच्छा है सर। वो हाँ। मोटिवेशन होता है हर रोज। हम क्या सोच रहे थे सर, हम 5 चैंपियन से अगर डायरेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते आगे आगे करने का, हम्म। तो उसमें 2 कैलकुलेशन अभी भी मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। जो 1.5% है, 69% जो है, वो थोड़ा सा जरा समझाइए ना मेरे को। 1.5% सर आता है आपके 15 लेवल तक। जो भी टीम जा रही है ना, उस टीम के पैकेज के अमाउंट का 1.5% आता रहेगा। मान लीजिए आपके नीचे किसी ने बिगनर से ज्वाइन किया, तो बिगनर का 1.5% आएगा। अब किसी ने फिर वापस वो मेंटोर बना, तो इन्फ्लुएंसर, अचीवर, एम्बेसडर, पायनियर, मेंटोर, इन पूरे पैकेज का 1.5% दोबारा देगा आपको पहला। तो ये हो गया 1.5%। यानी 15 लेवल तक आपकी टीम में कोई भी बिगिनर से आए या आपके रैंक तक आए, तो आपको उसके 1.5% आता रहेगा। नंबर वन। नंबर टू, और ये आपकी टीम का आता है, जितने आपने डायरेक्ट मारे वो आपके पहले लेवल में। आपने 50 डायरेक्ट मारे, 50 लोग पहले डायरेक्ट में, पहले लेवल पे। इन 50 की जो डायरेक्ट होंगे वो दूसरे लेवल पे। ओके सर। और और जो जो ऑटोमेटिक वाला है वो 2 4 8 16 के फॉर्मेट में सस्ता है। वो बंदा जहां जाके जिस लेवल पे गिरा है, उस लेवल का वो अपग्रेड करेगा तो 69% आएगा। ओके, और जो स्टील की तरफ से जो नीचे आएगा, वो 1.5 का इनकम देगा या 69 का नहीं, वो देगा? 1.5 का कभी नहीं देगा सर, वो 69 का देगा। यानी जो लेवल पर वो गिरेगा जहाँ पे, वहीं से वो 69 का ही देगा सर। 1.5 का सिर्फ आपकी टीम से आएगा, अपलाइन वाली टीम से नहीं आएगा। 69। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जी। अनुरोध गिरी। हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आवाज क्लियर है सर? आवाज आ रही है सर। मैं अनुराध गिरी पुणे से बिलोंग करता हूँ सर। जी। और मैं परसों चैंपियन था। हाँ, हाँ, अभी कल मैं डायरेक्ट मार दिया। हाँ, हाँ। तो मेरे अपलाइन का डायरेक्टर नहीं है, मैंने सही किया क्या गलत किया? सही किया ना सर। आपको आगे बढ़ना। अपलाइन अपलाइन काम करेगा तो पैसा कमाएगा, नहीं काम करेगा वो घर जाएगा। सपने आपको अपने तो पूरे क्या करने, है, अपलाइन के थोड़ी पूरे करने हैं। तो मेरा सपना है प्राइम क्लब में जाने का, मेरे को जी, डायरेक्ट बन के 5 चैंपियन बनाने का। एकदम सर। तो मैं मेरा टारगेट पूरा करूँ क्या अपलाइन का देख के काम करूँ? अपना पूरा करेंगे सर। अपलाइन अपलाइन का काम अपलाइन अपना करे। अपलाइन दुख मारना कोई ये नहीं लगता है। ये ऑफलाइन दुख सर मान रहा अपलाइन है, का और काम था जिसने जोड़ मेरे देना। को ऐड। अपलाइन का काम था जोड़ देना अमृत हाँ, भाई। आपने अपना सपना पूरा करना है। सपोर्टिंग देने के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे। जहां प्रॉब्लम हो आप यहाँ क्वेश्चन कर सकते हैं इस मंच पे, कभी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, आप शेयर बैठे इसकी वजह तो थैंक मैं यू। यह काम कर रहा हूँ।
तो आप जी जैसे शेर और के सर के जैसे शेर, डीके पटेल सर के शेर, ऐसे शेर के वजह से मैं मोटिवेट होके मैं काम कर रहा हूँ। एकदम भाई, और हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ऑफलाइन सर बहुत के जल्दी मैं फिर से नेगेटिव हूँ। वापस से हम लोग। यस अनुरोध भाई, थैंक यू। ऑफलाइन के वजह से मैं नेगेटिव हूँ। तो छोड़ मैं दीजिए, मेरे अपलाइन को छोड़ हित दीजिए से मैं सर, कर रहा हूँ। अपलाइन में दम नहीं है तो छोड़ दीजिए, आप में दम पैदा कीजिए। तो थोड़ा मेरे जितने सपोर्ट कर दिया तो वो थोड़े ये कर रहा है छोड़ मतलब। दीजिए सर, आप बोलिए तू अपना काम कर, मुझे अपना काम करने दे, तेरे को समझ में आता है अपना अपग्रेड कर, नहीं समझ में आता है नहीं नहीं। तुझे जो करना कर, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तूने जोड़ दिया, कहानी खत्म। हाँ, तो इसमें क्या हो रहा है अभी, थोड़ा मन में दिक्कत आता है ना सर। अनुव्रत भाई, दिक्कत नहीं डालने का दिमाग में। अपलाइन में अगर दम नहीं है तो अपलाइन सर, मुंडी काफी सारी होती है हमारे ऊपर जो है ना, हर अपलाइन के ऊपर, जैसे हमारे राणा जी के ऊपर देख लीजिए, काफी मुंडी मिलेगी, बट हर मुंडी उनको सपोर्ट ही नहीं कर रही है। तो हाँ, जो तो क्या सपोर्ट है। कर रहा है वो एक्चुअली मेंटोर है। अपलाइन और मेंटोर दो अलग अलग चीजें होती है। अपलाइन मतलब जो मुंडी है, वो मुंडी है, उसका काम था जोड़ देना। बट मेंटोर मतलब वो जो आपको रियल सपोर्ट करे। जी तो रियल सपोर्ट करने वाले को वो दिक्कत आती है। वो अभी ऐसा हुआ है आपके आपके भी कान के ऊपर आएगा, वो समझ में आएगा कि इसमें तो क्या कोई हुआ है। दिक्कत नहीं है, जिनको जिनको दिक्कत आ रही है ना, उनको भी छोड़िए, फिर उसके ऊपर वाले को मेंटोर बना लीजिए, मेंटोर को चेंज कर दीजिए। कभी कभी मेंटोर भी गलत होते हैं, तो मेंटोर को भी चेंज करना पड़ता है सर। हाँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है सर। कोई दिक्कत नहीं अनुराध भाई, जहां दिक्कत हो आप मुझसे पर्सनली कॉल कर लीजिएगा, मैं नंबर दे रहा हूँ आपको, है ना। चलिए, हाँ ठीक है, नंबर थैंक दीजिए सर मेरे को। यू, श्योर। सुनील कुमार सिंह जी, हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर मैं तो अपना डेडिकेशन के साथ में ही काम कर रहा हूँ सर। आपका जो शब्द होता है सर, वो जी हमारे लिए बहुत ही माने पावरफुल होता है, और काम करने में उसी कारण मैं वर्क कर पा रहा हूँ। हमारे अपलाइन भी जो है सर, वो तो पहले वाले चले गए, मैं सेकंड लाइन में दूसरा आईडी लगाया हूँ। हाँ और सेकंड जो टीम है वो अमन झा जी हैं, और ये हमारे विनय सर हैं, बहुत ही सर सपोर्टिव हैं। जी जी और मैं तो यही अभी जो बोल रहे थे सर, मैं उसी पर रिप्लाई किया था कि उस अपलाइन का पता ग्रुप में जरूर चलना चाहिए कि जो सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं वो जी जी। उनका क्या सोच है, वो क्या सोच लेकर के रनबीएन में आए हैं, क्योंकि एक्चुअली सपनों का चक्कर क्या है कि नाम हम लोग इसलिए नहीं बोलते, क्या होता है, एक नया टाइप का विवाद खड़ा हो जाएगा, फिर वो अप्लाई लाके सफाई देगा, फिर हम इसी उलझे रहेंगे। तो नहीं, बेटर बात है हम कि हमें समझ गए सर, समझ में आपका आ जाता है रिप्लाई नहीं कौन है। आया तो मैंने समझ गया बात को। लेकिन ये ऐसा नहीं जी करना जी, चाहिए, जो भी है आपको अगर लगता है कि उसको अगर आप अपग्रेड डजेंट करना है मैटर तो सर। अपना। सर हमें हमें पता, देखो सुनील भाई, हमें पता हम्म, है किसको कब कहाँ क्या करना है। अजय सवरिया जी एक समय में को होस्ट बना करते थे, आज कहीं दिखलाई देते हैं क्या? नहीं देते। नहीं सर, नहीं। कई ऐसे नाम है जो एक समय मुख्य मुख्य भूमिका निभाते थे, आज वो कहीं नहीं दिखलाई पड़ते। तो ऐसे जो लोग हैं, हमें पता है वो धीरे धीरे साइड होके कब बाहर फेंका जाएंगे, उन्हें खुद पता भी नहीं चलेगा। डोंट क्योंकि सर वरी। मेरे साथ ये हुआ था, तो मुझे सपोर्ट अपल अपलाइन में जो अमन सर थे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और उन्होंने जिसके साथ मैं जुड़ा था वो लगभग मेरा एम्बेसडर रैंक से ऊपर था सर मेरा। जी जी और मैं उसको उस लाइन को छोड़ करके फिर मैं दोबारा से आईडी लगा करके मैं इसमें वर्क कर रहा हूँ, इसीलिए मेरा जी, अपग्रेडेशन उतना अच्छा नहीं है। वो एक दो दिन में हो सकता है वो अपग्रेड हो जाएगा, लेकिन टीम मेरा ठीक सही ही है। ठाक काम कर रहा है सर। और मैं तो यही कहूंगा कि रैन बीएनबी जैसा मार्केट में मैं आज तक लाइफ में कभी नेटवर्किंग बोल करके कुछ भी मैंने किया नहीं लाइफ में। जी मैं जी पहली बार इस लाइन में आया हूँ। अब मुझे एक चीज समझ में आया कि आप अपने सपनों को अगर पूरा करना है तो थोड़ी समय में अगर आप थोड़ा सा अपना अगर मोटिवेशन रख करके और डायरेक्ट में अपना माइंड को सेटअप करके काम करते हैं तो लाइफ जी, को अच्छा किया जा सकता है। सही बात है। ये मेरा मानना है सर। और बाकी मुझे कुछ कहना नहीं सर, सिस्टम बहुत अच्छा है और लोगों को इस पे विश्वास करके काम करना चाहिए। वो थोड़ा समय लग सकता है लेकिन वो सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। और मेरी तरफ से सभी को सर आज नमन है जो इसमें काम कर रहे हैं। और आपको सर पर्सनली हमारा सर धन्यवाद है कि आप लोगों ने जो मोटिवेशन जो स्पीच रहता है आप लोग का, उससे हम लोग को बहुत पावर मिलता है सर। जी इसके जी, लिए बहुत थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। टाइम काफी हो चला है। हमारे भवेश भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, एडवोकेट भवेश जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर कैसे हैं? बढ़िया हूँ सर, आप बताएं।
बस मैं फुल टाइम रेन बीएनबी को ही प्रमोट कर रहा हूँ अभी। जी जी। तो सर एक आईडी लगाया था, उसका मैंने ट्रांजैक्शन है आपको भेजा है। भेजा है, मैंने उसमें देख लिया। मैंने वो चैट में भेजा है आपको। हाँ, मैं देख लिया, बताइए। हाँ, उसमें कुछ मेरे को आईडी लगाने में $29 फीस लग गया है। सर आपकी बात है, ये जो आपकी है, ये बात कब की है? 16 दिन पहले की है दोस्त। उस हाँ, समय में आपके जो एप्लीकेशन के थ्रू लगाया होगा आपने, मेरे ख्याल से। मैंने नहीं लगाया था, मेरी डाउनलाइन ने लगाया था, तो यहाँ पे मुझे लगाया हो, उस उस समय कुछ प्रॉब्लम आई थी, कुछ लोग के लगे थे सर। अभी नहीं लग रहा सर ऐसा कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसमें अब कुछ हो तो नहीं सकता ना? नहीं, कुछ नहीं हाँ। हो सकता सर, कोई तो गैस पेस लगी, उसको कुछ नहीं हो सकता। हम्म। ठीक है सर, तो अ, हम आपसे बाद में पर्सनली बात करते हैं, थोड़ा गुजरात के लिए आपका एक मीटिंग अरेंज करते हैं। एकदम भाई, एकदम ओके। विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? विनोद राय। यस सर, गुड मॉर्निंग रोशन सर। जी। और सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आपका, इतना पेन लेकर के मॉर्निंग में आप इतने अच्छे तरीके से हम सबको सिखाते हैं सर। जिसको भी विनोद भाई, आपका नेटवर्क चला गया है, आपकी आवाज गायब हो गई है, माइक ऑफ हो गया है। विनोद राय जी। चलिए हम। रोशन सर, मैं बैक वक्त लाइट चला गया था, अभी मैंने जी आइए। कर लिया सर। जिसको भी लगता है ना कि रेन बीएनबी से पैसा नहीं बनता है, एक्चुअली क्या है ना सर कि मैं थोड़ा सा 30 सेकंड का टाइम लेना चाहूँगा। मिस्टेक ना सर कुछ अपलाइन से हुआ है, और मैं डाउनलाइन पे जो नया व्यक्ति इसमें ज्वाइन होता है ना, उसको कुछ नहीं पता होता है कि काम कैसे करना है। अच्छा ही तो है। सबसे पहले ब्लेम मैं अपने आप पे लेना चाहूंगा कि जब मैंने राइड बीएनबी को स्टार्ट किया था, इवन जब रेन बीएनबी स्टार्ट हुए थे सर, बेशक सिस्टम किसी ने बनाया हो, हमें नहीं पता कि इसका क्रिएटर कौन है, डेवलपर कौन है। जिस दिन से हम इस बिजनेस में साइन अप करते हैं ना सर, उस दिन से ये बिजनेस हमारा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस दिन से मैंने अपना आईडी लगाया, तो रेन बीएनबी को मैं अपना बिजनेस समझता हूँ कि ये मेरा बिजनेस है। अब अगर मैं बिजनेस का ओनर हूँ, बिजनेस का मालिक हूँ, तो मैं तय करूंगा कि मुझे अपना टीम कैसे बनाना है। तो सर जब तक हम लोग खाली बिगनर 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 खेल रहे थे, न तो मैं पैसा बना रहा था, न तो मेरे टीम पैसे बना रहे थे। लेकिन सर जब से हमने सिस्टम से काम करना चालू किया, मैं आपको एक आईडी यहाँ पे लॉगिन करके दिखाता हूँ सर कि जी जी। काम कैसे करना चाहिए। जी जी। क्योंकि सर एक कहावत है कि अगर हम बिगनर बिगनर खेलेंगे ना सर, तो वही कहानी हो जाएगा, हम तो डूबेंगे सनम, तेरे को भी लेके डूबेंगे। तो ये कहानी हो जाता है अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में। डाउनलाइन तो डूबेगा ही डूबेगा, और हमको भी लेकर के डूबेगा। सर इस आईडी को देखिएगा, हालांकि मैम ने हमारे साथ में स्टार्ट किए थे राइट बीएनबी, लेकिन राइट बीएनबी ने एक भी आईडी नहीं लगाया था, मतलब सिर्फ आईडी लगा के छोड़ दिए थे। जब ओके। बीएनबी स्टार्ट हुआ, हमने कहा कि मैम काम करते हैं और सिस्टम से काम करेंगे। इनका रैंक अभी देखिए डायरेक्टर का है। सिर्फ यहाँ पे सर देखिए टीम साइज कितने लोगों का है, 88 88। लोगों का टीम पे। और यहाँ सही पे है। बीएनबी देखिए क्या कितना बात है। है। 2.43 बीएनबी, वाओ। वो भी रेन रियली। बीएनबी की बात कर रहा हूँ सर, राइट बीएनबी से कुछ ए, फर्क नहीं। आप चेक कर सकते हैं आईडी नंबर, ये आईडी भी मैं आपको देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राइट बीएनबी में कुछ नहीं हुआ था, मतलब हमने वहाँ डबल कुछ थ्री 3380068 खोल दीजिए ना इसको, राइट में भी खोल के दिखला दीजिए, समझ में आ जाएगा। अब सर देखिए काम कैसे किया था। अब हम यहाँ पे आपको कम्युनिटी इन्फो दिखाते हैं आपको, देखिए यहाँ पे देखिए मेंटर डायरेक्टर, ये है। 2 नंबर पे क्लिक करता हूँ, एक आध कोई गलती से बिगनर आ गया हाँ, वो बना। चलता है तो हो ही हाँ, जाता है सर। मेंटर चैंपियन मेंटर, फिर आपको हम्म। दिखलाते हैं। देखिए यहाँ पे एम्बेसडर एम्बेसडर एम्बेसडर, मेंटर मेंटोर, चैंपियन चैंपियन, पायनियर, मेंटर मेंटोर। मेंटर, फिर सही आपको है। दिखलाते हैं। ये देखिए मेंटर इन्फ्लुएंसर एम्बेसडर एम्बेसडर मेंटर, है ना, मेंटर पायनियर एम्बेसडर अचीवर मेंटर 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 मेंटर। जी जी। तो जो लोग कहते हैं ना कि बड़े पैकेज से लोग स्टार्ट नहीं करते, सर आपको काम करना नहीं आता ना लोगों को। देखिए मेंटर मेंटर अचीवर मेंटर इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर चैंपियन मेंटर 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 एम्बेसडर मेंटर चैंपियन मेंटर मेंटर चैंपियन, देखिए मेंटर 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 मेंटर। जी सर। ये देखिए मेंटर 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 मेंटर, कहाँ तक मैंने किया, 6 लेवल तक गया, 7वां लेवल पे भी क्लिक कर देते हैं। ये देखिए सर जी जी। मेंटर 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 सही मेंटर, है, एकदम जबरदस्त। इसी कारण से पे आउट बना है सर, पे आउट बनने का रीजन वही है। लास्ट में भी 8वां पे भी एक वो भी मेंटर। जी।
कि देखिए जिस दिन से हम इस बिजनेस में साइन अप होते हैं ना रोशन सर, मैं जी तो इस बिजनेस को अपना बिजनेस समझ के कर रहा हूँ। अब मेरे को समझ में आ गया कि आखिर में रेन बीएनबी से 14 लाख बीएनबी अब कैसे आएगा। अब समझ में आया कसम से सर, अब तक जी मेरे को समझ में नहीं आया था। जी क्योंकि अगर हम खुला छूट दे देंगे कि भाई देखो सर मैं थोड़ा सा करुआ जरूर बोलता हूँ, लेकिन मेरे को काम कैसे करना ये तो आता है अपने को। काम करने वाले लोग अक्सर दिल से जब बोलते हैं तो कड़वा तो बोल ही जाते हैं कभी कभी। आज सर जब से हमने सिस्टम में काम करना चालू किया है, आज 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, इवन मैम का 2 आइडियाज एक एक महीना में लोग 1-2 लाख का पे आउट बना रहे हैं, क्योंकि सिस्टम से काम कर रहा है। ये जी समझ करके कि हमारा बिजनेस और इस बिजनेस में फॉर एग्जाम्पल सर अगर कोई एचआर है तो हर किसी को थोड़ी हायर कर लेगा, वो तो चूज करके लाएगा कि भाई किसको लाना है यहाँ पे। अब आपको तय करना, जैसे सुनील सर ने बोला ना, अब आपको तय करना है कि आपको $3 खेलना है, या आपको एम्बेसडर खेलना है, या मेंटर खेलना है। तो दोस्तों जिस दिन से आप साइन अप करते हैं आपका बिजनेस, अब आपको तय करना है कि कैसे लोगों को टीम बनानी। बस इतना ही बोलना था सर। थैंक यू सो मच थैंक रोशन यू। सर। थैंक यू सर, थैंक यू। दामोदर जी वापस से हैंड रेज किए। दामोदर भाई हाँ सर। नहीं खुल पा रही? नहीं खुल पा रही सर। आप मैं आपको कोच बनाता हूँ, स्क्रीन शेयर कीजिए। हाँ ओके, धन्यवाद सर। आप किन की टीम में है दामोदर भाई? मैं महाराष्ट्र में हूँ सर। मुझे आपके टीम में हो सकता हूँ, मेरी लेकिन आपके अप्लायंस सीरीज में कौन है? विकास जी की टीम में है, संतोष भाई की टीम में, किसकी टीम में है आप? मुंडे सर के। ओके, स्क्रीन शेयर कीजिए सर, स्क्रीन शेयर कीजिए। यस सर। ऐसा यस सर। ये प्रीव्यू क्यों जा रहा है सर? लॉगिन करेंगे ना आप? हाँ लॉगिन, लेकिन लॉगिन नहीं हो रहा है सर। कीजिए, लॉगिन पे क्लिक कीजिए, इंस्टॉल वेब 3 वॉलेट। ओके, ऊपर जाइए, ऊपर जो 3 डॉट्स है उस पर क्लिक कीजिए, ऊपर जाइए। ऊपर में 3 डॉट्स है आपके। 3 डॉट दिख नहीं रहे सर इधर। सर आप वॉलेट पे जाइए, पहले वॉलेट पे जाइए। वॉलेट कौन सा है आपका? पेपल है, से पहले पेपाल वॉलेट पे जाइए। हाँ। यस। अब डिस्कवर में जाइए, एक्सप्लोरर में। हाँ लिखिए सर, क्या लिख रहे हैं आप? वेबसाइट कौन सी सर? ऐसे मत क्लिक कीजिए सर, बैक बैक कीजिए। यस, हाँ। खुल तो गई है, खुल गई आईडी, खुल तो गई थी अभी जस्ट। नहीं, पेपल पे तो खुलती है, हाँ, वेबसाइट पे खोलना था मुझे। तो वेबसाइट में तो खोला। अभी आपने खोला क्या था? अभी जो खोला था वो क्या खोला था आपने? हेलो, हाँ हाँ, अभी जो खोला था वो क्या खोला था आपने? ये वेबसाइट पे वेबसाइट ही तो खोली थी आपने। दोबारा खोलिए फिर से, वापस से बैक आ करके। ये खुल गई सर? कहाँ नहीं खुल रही है? नहीं खुल रही। मेंटोर की आईडी आपकी नहीं 0.18 हाँ बीएनबी कमाए, 23 की टीम है आपकी। जी हाँ जी, हाँ। बताइए कहाँ प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मेरे को लगा था कि डायरेक्ट वेबसाइट से इसके अंदर खुलती है। लैपटॉप के ऊपर थैंक यू मुझे सर। खोलना था करके मैंने। लैपटॉप अलग चीज हो गई सर, और लैपटॉप पे आपको मेटामास्क एक्सटेंशन हेलो, करना आवाज कट रही सर। पड़ेगा, फिर खोल पाएंगे आप। हेलो, फाइनली प्रेम गंगवार जी ने हैंड रेज किया है। प्रेम जी कुछ कहना चाह रहे हैं? चलिए, तो दोस्तों आज विदा लेते हैं। लग जाइए, आज डे 1 है आपका। आज से हम ये मान लें कि आईडी लग रही है, सर आईडी खुल रही है, और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फिर से स्टार्ट करना है एक नए सिरे से, एक नए तरीके से, एक नए जोश के साथ, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ, एक नए विजन के साथ, एक नई प्लानिंग के साथ, तभी बड़ा कर पाएंगे सर। पुराना गाना गाते रहेंगे कभी कुछ हासिल नहीं हुआ सर, नेवर। पुरानी टीम को याद करते रहेंगे कभी काम नहीं होगा। पुरानी टीम के साथ साथ नई टीम पे फोकस कीजिए, नए पौधे लगाइए ताकि काम बड़ा हो। क्योंकि कई लोग स्वर्ग सिधार चुके हैं,
कई लोग डेड हो चुके हैं, कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तो जिनका कंफ्यूजन का कंफ्यूजन क्लियर कीजिए, अगर लगे कंफ्यूज क्लियर नहीं कर पा रहे छोड़ दीजिए उनको उनके सहारे, क्योंकि कुछ लोग वही वाली बात है सर, कुछ नहीं बोलेंगे। सो थैंक यू गाइज।